ओम नमः शिवाय। ओम नमः धन्वंतरि। भगवान धन्वंतरि जी आपको पूर्ण आरोग्यता की प्राप्ति करें। इस शुभकामनाओं के साथ मैं पंकज सोनी जी आज आपके सामने एक बालों को काला करने का एक अच्छी नुस्खा लेके आया हूँ। यदि आपके बाल अनिश्चित समय पर सफेद होने शुरू हो गए हैं तो इसके लिए आप मैं एक तेल बनाने का आपको योग बना रहा हूँ, जिसको आप नियमित 6 महीने तक आप केवल इसी तेल का प्रयोग करें। आप कोई दूसरे तेल का प्रयोग न करें। निस्संदेह आपके बाल वापस पुनः जड़ से काले आने शुरू हो जाएंगे। तो अब चलते हैं तेल के बनाने के नुस्खे की तरफ। और सबसे पहली बात मैं ये बता देना चाहता हूँ कि इस तेल में किसी भी प्रकार की खुशबू नहीं होती। यदि जो लोग खुशबू के या इनके शौकीन है, इसके अंदर एसेंस वगैरह मिलाते हैं, तो वो इस तेल को नहीं बनाए। इस तेल में खुशबू नहीं होती है, ये बिल्कुल ऐसे ही रहता है। तो अब इस चलते हैं अपन तेल को बनाने के लिए। सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसके अंदर अपने को 4 चीजें लेनी है मुख्य रूप से। सबसे पहले हमें 1 लीटर आंवले का रस निकालना है और 1 लीटर ही हमें ग्वारपाठे का रस लेना है और 1 लीटर हमें अनार के पत्तों का रस निकालना है और 1 लीटर हमें भृंगराज के पत्तों का रस लेना है। भृंगराज एक जमीन पे लगी हुई एक वनस्पति होती है और इसकी पहचान ये होती है कि भृंगराज के पत्तों को आप थोड़ा सा सफेद कपड़े पे उसको मसल दो आप। तो मसलने के बाद में कुछ समय बाद जब वो रस उसका सूखता है तो वो सफेद वस्त्र वहां से काली युक्त हो जाता है, यानी वो काला हो जाता है। तो ये भृंगराज की पहचान है। ये जमीन से लगी हुई रहती है। ये हमारे राजस्थान में पर्याप्त मात्रा में जहाँ तालाब वगैरह होते हैं वहां पे ये खूब मिल जाती है। तो इन सब का आप 1-1 लीटर रस ले लें। फिर एक लोहे की कढ़ाई लें। लोहे की कढ़ाई में आप ये चारों रस मिक्स करके डाल दें और मंद मंद आंच पर इनको पकने के लिए रख दें। फिर 4 किलो अपना ये पूरा रस हो गया। अब इसके अंदर अपने को क्या करना है, काले तिलों का तेल। काले तिलों का तेल है जो घानी से निकाला हुआ ओरिजिनल हो, वो 1 लीटर लेना है। इन 4 किलो रस में जो उफान आ जाए, यानी एक बार ये गर्म हो जाए, तब उसके अंदर अपन ये 1 लीटर ये काले तिलों का तेल डाल देंगे और गैस को इसमें बिल्कुल मंद रखना है, क्योंकि ये तेल बार बार उफान आकर के बाहर की ओर निकलने की कोशिश करता है। इसलिए गैस को बिल्कुल मंद आंच पे रखें। जब ये तेल अच्छी तरह से फिर इनको उबलने देते हैं, करीबन 6-7 घंटे तक ये मंद आंच पे पकता रहेगा। जब केवल सारा जलियान ऑब्जर्व हो जाए, केवल तेल मात्र शेष रहे, उस समय आप उससे थोड़े से पानी का छींटा देके देख लो कि अब इसके अंदर जलियांश नहीं रहा। तब उस तेल को आप छान करके भर लो। उस तेल के अंदर आपको 10 ग्राम पुदीने के फूल, 10 ग्राम अजवाइन के फूल और 10 ग्राम ही भीमसेनी कपूर, ये इसके अंदर हमें ठंडा होने के बाद में पीस करके मिलाना है। फिर इस तेल को आप धूप के अंदर रख दो। अब इस तेल को आपको नियमित स्नान करने के बाद में बालों को सुखा करके बालों की जड़ों तक केवल 6 महीने तक नियमित आप यही तेल लगे। इसके अलावा कोई किसी मुंह से किसी प्रकार का तेल नहीं लगे। इससे आपके बाल काले तो होंगे ही होंगे, इसके अलावा बालों को पूर्ण किया पोषण मिलेगा और जो बाल झड़ रहे हैं उस वो भी झड़ना बंद हो जाएंगे। क्योंकि बालों के अंदर बालों के झड़ने की दो ही वजह होती है आयुर्वेद के अनुसार। या तो आपको बार बार नजला जुकाम रहता है तब बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, या अगर आपके जेनेटिक हो तब बाल झड़ते हैं, या यदि आपके शरीर में प्रोटीन की कमी आ जाती है तो भी बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। इसलिए आप प्रोटीन युक्त पदार्थों का सेवन करें। और इसके साथ में यदि आप खाद्य कोई चीज अगर आप खाना चाहते हैं तो इसके अंदर आप मतलब आंवलों के चूर्ण में आंवलों की रस की भावना देते जाए। सूखने पे फिर रस डालें, सूखने फिर, इस प्रकार से आप 21 भावनाएं दें, जिससे एक अमल की रसायन बनता है। उसको अगर आप साथ में चाहो तो 1-1 चम्मच सुबह शाम पानी के साथ दें। निसंदेह आपके बालों की समस्या से निजात मिलेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम नमः शिवाय।